मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में आपको वेलकम किया जाता है। आज हम जो आपका लास्ट चैप्टर चल रहा था रिएक्शन काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 11, उसका एक आर्टिकल जो कि लॉन्ग में इम्पॉर्टेंट है और साथ उसकी एग्जांपल है, वो है हाफ लाइफ पीरियड। इसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हाफ लाइफ किसको कहा जाता है और हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है और हाफ लाइफ के से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स क्या हैं, इनको यहाँ पे डील किया जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड किसको कहा जाता है? हाफ लाइफ पीरियड इसको कहा जाता है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ रिएक्टेंट। इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% of reactants into products। ठीक है जी, 50% रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम को हाफ लाइफ जो है कहा जाता है। तो या हाफ लाइफ पीरियड उसको कहा जाता है। तो किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड ये है कि ये वो टाइम है जो कि 50% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करता है। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में हम किन चीज़ों को डील करेंगे? एग्जांपल में हम बेसिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है N2O5 का। N2O5 का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और टेम्परेचर जो हमने रखा है वो है 45 डिग्री और इसकी जो हाफ लाइफ मेंशन की गई है वो है 24 मिनट्स। ठीक है जी, 24 मिनट्स। 24 मिनट्स के अंदर N2O5 जो है आधा डीकम्पोज हो जाएगा, यानी 24 मिनट तक उस N2O5 ने आधे में कन्वर्ट हो जाना है। अब हम क्या देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसकी जो अमाउंट ली, मसलन आपने ली 0.10 डेसीमोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपने इसकी कंसंट्रेशन ले ली है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, हम एक्सपोज कर रहे हैं, इतनी वैल्यू आपने ली है, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये जो कंसंट्रेशन आपने ली है, ये कंसंट्रेशन 24 मिनट्स के बाद 0.05 में कन्वर्ट। जाहिर बात है, जब आप 24 मिनट के बाद इसको देखेंगे, इसकी हाफ लाइफ 24 है, यानी आधा कन्वर्ट होगा, 50% कन्वर्ट होगा। तो अगर आपने इनिशियल इतनी ली है तो इसका 50% क्या होगा? 0.05 हो जाएगा। ठीक है जी, 0.05 में हम इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हाफ कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना आपका पीछे रह जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है जी, 24 मिनट के बाद इतना लेफ्ट बिहाइंड है। ठीक है जी, ये आपका क्या आ जाएगा? हाफ लाइफ पीरियड इसको जो है वो कहा जाता है। ये हमने इसकी कंसंट्रेशन ली। इसी तरह मजीद आपने 24 मिनट और लिए हैं, यानी आप इसका भी अब हाफ करना चाह रहे हैं। अब इसका हाफ किस तरह होगा? आपने मजीद 24 मिनट लगाए तो टोटल कितने मिनट हो गए? अब आपको ऑब्जर्व करते हुए 48 मिनट हो गए हैं। पहले 24 थे, अब आपने मजीद 24 मिनट इंतजार किया, 48 मिनट आपने लगाए, तो ये जो 0.05 था अब आपका ये मजीद कन्वर्ट होके 0.025 में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.025 में अगर आप इसका हाफ करते हैं 0.05 का, तो ये आपका कितना बनेगा? 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इट्स मीन कि इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ लाइफ जो है वो 24 मिनट है। 24 मिनट में ये इनिशियल का हाफ हो जाएगा और मजीद 24 में नेक्स्ट का ये हाफ बन जाएगा। एज इट इज़ हम फर्दर जो है वो प्रोसीड करते हैं। मजीद 24 मिनट हम और इंतज़ार करते हैं। 24 मिनट हमने और इंतज़ार किया, अब 3 24 हो चुके हैं, तो ये आपका बन जाएगा 72 मिनट तकरीबन। ठीक है जी, 72 मिनट अगर आपने इंतज़ार किया तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.0125 में। इसका हाफ जो है 0.0125 होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपका नेक्स्ट 24 मिनट में ये कंडीशन हो जाएगी। इसका हाफ ये बना, इसका हाफ ये बना, इसका हाफ ये बना। हर 24 मिनट के बाद ये अपनी कंडीशन को चेंज कर रहा है। अब हमने ये देखा कि डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 रिएक्शन, कल हमने किया था
इसकी जो डीकम्पोजिशन थी दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, कल मैंने आपको करवाया भी था। ये क्या था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। और जो अबव एक्सपेरिमेंट है वो हमें ये बता रहा है कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या है, इंडिपेंडेंट है। इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। जो फर्स्ट ऑर्डर है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। जो फर्स्ट कंसंट्रेशन लेते हैं उस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब आपने इतनी ही नहीं लेनी, ठीक है, मुख्तलिफ हो सकती है इसकी वैल्यू। तो ये तो आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। लेकिन जब हम दीगर बात करते हैं ऑर्डर्स की, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए ये वैल्यू टोटली हमारी जो है वो चेंज हो जाती है और हम इसको किस तरह जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर आपका रिएक्शन है, हम इसके लिए एक फार्मूला जो है वो बना लेंगे। वो बेसिकली क्या है उसको हम देखते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा। अगर हम जो है वो सेकंड ऑर्डर देखते हैं तो सेकंड ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर आपका डिपेंड करता है, सेकंड ऑर्डर डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर आपका बन जाएगा, यानी कंसंट्रेशन आपने अब डबल कर दी है तो ये आपकी अब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और जो थर्ड आपका ऑर्डर है वो थर्ड ऑर्डर भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा लेकिन स्केयर पे डिपेंड करेगा। डिपेंड अपॉन स्केयर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, डिपेंड्स अपॉन स्केयर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। आपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या ले लेना है? स्केयर ले लेना है। जब आप इनिशियल कंसंट्रेशन का स्केयर लेंगे तो ये उसकी वैल्यू जो है वो बन जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। फार्मूला क्या होगा देखते हैं। सेकंड ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसी तरह थर्ड ऑर्डर डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन का हमको क्या लेना पड़ता है? स्केयर लेना पड़ता है। तो ये आपके पास एक सिंपल सी जो है वो चीज़ आती है। अब हम आते हैं इसके फार्मूला की तरफ। तो इनका फार्मूला जो है वो किस तरह लिखा जाता है। तो ये हाफ लाइफ पीरियड है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल आपका हाफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम आगे मजीद इसको देखते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। आपने अभी ये कहा कि जो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी जो फर्स्ट हाफ लाइफ है आपकी, हाफ लाइफ इज डिनोटेड बाय टी हाफ। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ। और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के ऊपर जीरो लिखा है हमने। इसका मतलब ये है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब हम इसके लिए जो वैल्यू लिखते हैं या जो इसका एक्सपेरिमेंटल जो उन्होंने वैल्यू निकाली है टी हाफ की, जिसमें ऑर्डर 1 होता है, तो उसका उन्होंने यहाँ पे एक फैक्टर ऐड किया है 0.693 डिवाइडेड बाय के। ये ओरिजिनल फार्मूला इसका, ये उन्होंने एक साइन बताया आपको कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। और जब भी फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालनी हो इस फार्मूले से निकाली जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की जब हाफ लाइफ निकालनी हो तो ये फार्मूला आपने याद करना है। इसी तरह अब हम आते हैं दूसरे की तरफ। जब हमने सेकंड ऑर्डर देखना था तो टी हाफ जो है वो सेकंड ऑर्डर का क्या आएगा, तो उस वक्त हम किस तरह इसको डील करेंगे। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अभी आपको मैंने बताया कि अगर आप इसको ऐसे लिखें तो ये क्या आएगा आपका, ए 1/a आ जाएगा, ठीक है जी, 1/a आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल इसकी वैल्यू निकाली है वो ये है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/ka, ठीक है जी, 1/ka। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड कर रहा है। इस वजह से आपने के एज इट इज देखें, ऊपर क्या लिखा था आपने फर्स्ट के लिए 0.693, यहाँ पे 1 नहीं रहा, जस्ट के आपने नीचे एज अ फैक्टर एक ऐड कर दिया, कांस्टेंट आपने ऐड कर दिया। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं थर्ड ऑर्डर, ठीक है, टी हाफ और थर्ड है तो क्या आएगा 1/, अब आपका के ए है, आपको क्या बताया था, स्केयर आपने लेना है, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, सिंपल स्केयर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो ये वैल्यू उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऐड की है थर्ड के लिए वो है 1.5। ये आपने याद रखना है। 1 इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये वाला, और सेकंड ऑर्डर के लिए ये, और थर्ड ऑर्डर के लिए आपने ये करना है, ठीक है। फर्स्ट आप ये जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए ये फार्मूला, थर्ड ऑर्डर के लिए तो आपने ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। जब भी आपने हाफ लाइफ निकालनी है तो इस तरह अप्लाई करना है। और अगर आप जनरल लिखना चाहते हैं इसको, तो जनरल हम इसको किस तरह कर सकते हैं। जनरल इसका फार्मूला होगा टी हाफ इंटू एन, कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 1/a
n-1, ठीक है जी, 1/n-1, इसका ये जनरल फार्मूला है, ये आपने तैयार करना है। तो ये आपका हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड, जिसको आपने यहाँ पे डील किया। अब हाफ लाइफ पीरियड बेसिकली हम क्या देखते हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर इज thus इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। half life of a reaction is inversely proportional to the concentration of the reactant raised to the power -1। तो आपने क्या किया, रेज कर दिया पावर को और आपने 1 कर दिया लेस, उस ऑर्डर से आपने काम कर दिया, देखिए 1 था तो यहाँ पे आपने 1 इसकी जगह पे क्या लिखा, 0, यानी ऑर्डर 1 था, 1 - 1 क्या हो गया, 0। एज इट इज यहाँ पे ऑर्डर 2 था तो 2 - 1 क्या आता है, 1, ए के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है। एज इट इज ऑर्डर 3 था तो आपने क्या किया, 3 - 1 तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपका फार्मूला इस तरह बनता है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने प्रिपेयर करना है। जितनी चीज़ें मैंने इसमें से करवाई हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे हम अब डील करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम डील करते हैं और देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में किन चीज़ों को मेंशन किया गया है। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएं। वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं। अब आप एग्जाम्पल्स पे गौर करें। सबसे पहली एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दिया गया है, उसकी आपने हाफ लाइफ निकालनी है। हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स अस H2 + I2, ठीक है, दैट इज द रिवर्सेबल रिएक्शन। तो ये उन्होंने दिया है कि आपने इनिशियल कंसंट्रेशन जो HI की ली है वो 0.05 मोलर आपने लिया ये, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी जो है वो 0.05 है। तो अब आपने इसके अकॉर्डिंग जो है वो निकालना है। इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज कॉल्ड ए कितनी है HI की, A फॉर HI ये कितनी दी गई है, 0.05 मोलर, ठीक है जी। इसकी इतना जो मोलर जो है वो वैल्यू इसकी दी गई है। अब वो कहता है द रेट ऑफ कांस्टेंट के, जो के की वैल्यू है वो उन्होंने यहाँ पे निकाल के दी है। के इज इक्वल टू 0.079 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड, ये उन्होंने के यहाँ की वैल्यू दे दी। अब हमने क्या करना है, वो कहता है जी एंड रेट एक्सप्रेशन इज, ये क्वेश्चन में दिया गया है, जो रेट एक्सप्रेशन है आपका आर जो दिया गया है वो आपको दिया गया है कंसंट्रेशन के साथ, आर इज इक्वल टू के HI और उसका यहाँ पे क्या दिया गया, स्केयर दिया गया। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो ये कौन सा रिएक्शन है, दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप गौर करें तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट गिवन है आपको, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर के अब उसको कहा जाता है हाफ लाइफ निकालने। तो हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर की निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 2 डिवाइड बाय 1/KA आप फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। के ए आप लिखते हैं और किस तरह लिखते हैं, यहाँ पे आप मेंशन करते हैं n-1, ठीक है जी, n-1 जनरल फार्मूला भी हमने यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप इसका ऑर्डर है आपका 2 तो क्या लिखेंगे, 2 - 1, तो फार्मूला क्या बनेगा 1/KA, ठीक है जी। ये आपका टी हाफ निकल आता है। तो टी हाफ आपने निकाल लिया, जस्ट अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी टी हाफ की, टी हाफ इज इक्वल टू 1/K आपको दिया गया है 0.079 मल्टीप्लाइड बाय ए आपको दिया गया है 0.05। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी ए की। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका जो टोटल आंसर आता है वो आता है 253 सेकेंड। जब 1 के साथ इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 253 सेकेंड। तो ये हाफ लाइफ निकालने का तरीका है। तो ये सेकेंड ऑर्डर की आपने हाफ लाइफ जो है वो निकालना सीख लिया। तो ये टोटल आपका बनता है। तो इसका मतलब ये होगा कि 253 सेकेंड में अब आपने ये जो मॉलिक्यूल ली है इसकी कंसंट्रेशन ये ली है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मॉलिक्यूल 253 सेकंड के बाद इतना इससे हाफ हो जाएगा। मसलन आपने ये मॉलिक्यूल लिया 0.05, आफ्टर 253 मिनट ये कितना रह जाएगा 0.05 का आपने हाफ कर देना है। तो जितना ये 253 सेकंड के बाद हाफ होता है ये है 0.025। इसका ये मतलब था कि अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है तो 253 जो सेकंड आपने निकाले हाफ लाइफ है, ये मॉलिक्यूल इतने सेकंड के बाद अब इतना रह जाएगा। ठीक है, तो इस हाफ लाइफ का जो है वो ये मतलब होता है।
तो ये आपने हाफ लाइफ की। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है वो मैं आपको कल करवा चुका हूँ, तो आपने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को ध्यान से कर लेना है। ठीक है जी, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ये आपका स्मार्ट सिलेबस है, पेज नंबर 308 से लेके पेज नंबर 313 तक ये एक पोर्शन है आपका। ठीक है जी, आपने इसको जो है वो कवर करना है। कल हमने जो है वो इसको देख लिया था कुछ ना कुछ। उसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी से होगा। एक्टिवेशन एनर्जी आर्टिकल शामिल होगा, फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आपका शामिल होगा। यानी आपका बनेगा 318, 319 और 319 तक ही मेरे ख्याल में रहेगा, 317, 318 और 319 यहाँ तक आपका नेक्स्ट पोर्शन आएगा। और लास्ट में हमने 322 पे देखना है और हेनियस इक्वेशन, ये आपका जाएगा 324 पेज तक कैटालाइसिस से पहले पहले। ठीक है, ये आपके ये दो आर्टिकल रह गए हैं, इंशाल्लाह इनको हम कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए ये चैप्टर 11 इतना ही है। जो पहले आपको लेक्चर दिया गया है उस लेक्चर को प्रॉपर सुने, उस लेक्चर को लें फिर, क्योंकि आपके लिए बाद में मसला बन जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।